वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावों पर होने वाले खर्चों में कमी लाना और चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ताकि बार बार चुनावों के कारण होने वाली परेशानियों को भी कम किया जा सके। इस प्रस्ताव के समर्थक इसे चुनावी प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और चुनावी खर्चों में भी कमी आएगी। साथ ही बार बार चुनाव से होने वाली असुविधाओं से भी राहत मिलेगी। वहीं इसके आलोचक यानी कि विपक्ष इस विचार से सहमत नहीं है और इस बिल को लेकर कई सवाल उठा रही है। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है और छोटे या क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे राज्य स्तरीय मुद्दों से अधिक प्रमुख हो सकते हैं। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रक्रिया की जटिलता भी बढ़ सकती है, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर चुनावी दबाव और प्रशासनिक तैयारी के लिए अतिरिक्त समय और संसाधन की आवश्यकता हो सकती है। बता दें कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है। इतिहास में भी इस तरह के चुनाव भारत में हुए हैं। 1950 में भारत गणराज्य बनने के बाद 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्य पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के कारण 1968 से 69 में यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी। इस समय एक देश एक चुनाव की अवधारणा फिर से चर्चा में है। केंद्रीय कैबिनेट में पास होने के बाद ये मामला अब जेपीसी के पास पहुंचा है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। हालांकि किस पार्टी से कितने सदस्य होंगे ये पार्टी की ताकत पर भी निर्भर करता है। बहरहाल ये इतना भी आसान नहीं है। जेपीसी को भी इस बिल के संशोधन में करीब 2 साल का समय लग सकता है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये बिल पास होती है तो कब से इसे लागू किया जाएगा और इस बिल के लागू होने से देश को कितना फायदा होगा।